हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 118। विकी का दर्द और सारा को जवाब। अग्निहोत्री मेंशन श्लोक का कमरा। श्लोक ने दरवाजा अंदर से बंद किया और विकी की ओर देखा, जो खामोश खड़ा था। उसने विकी के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम ठीक हो? विकी ने श्लोक को गले लगा लिया और रोंदे गले से कहा, भाई, मैं मां के इतने पास था, फिर भी उनसे नहीं कह सकता कि मैं उनका बेटा हूं। आप मुझे यहां क्यों लाए? मैं बड़ी मुश्किल से खुद को मजबूत करके जी रहा हूं। ऐसी जगह रहना जहां लोग मुझे मरा हुआ समझते हैं, मुझे अच्छा पीठ सहलाई और ढांढस बंधाया। ये सब बस कुछ समय के लिए है विकी, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। विकी श्लोक से अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भाई, आप जरूर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। श्लोक ने गंभीर होकर उसे देखा और कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इन सब चीजों से दूर रहो। फिर बात बदलते हुए बोला, अगर मां तुम्हें नहीं पहचानती तो क्या हुआ? कम से कम तुम उनसे मिलकर बात तो कर सकते हो। जाओ और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। विकी ने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा और कमरे से बाहर चला गया। लिविंग रूम। अपमान और तंज नीचे बड़ी अम्मा और वसुंधरा जी लक्ष्य और प्रिया को लेकर घर के मंदिर की तरफ चले गए थे ताकि उन्हें भगवान का आशीर्वाद दिला सकें। अब वहां सिर्फ आकांक्षा, मेनका, सारा और कीर्ति ही बैठे थे। मेनका ने आकांक्षा को घूरते हुए कहा, तुम लक्ष्य का काफी पैसा खर्च करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो उसने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ऊपर से तुम उसका सारा पैसा उड़ा देना चाहती हो। आकांक्षा उलझन में मेनका को देखने लगी। सारा ने अपने बाल पीछे किए और आग में घी डालते हुए बोली, आंटी सही कह रही हैं, तुम्हें लक्ष्य को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जो ड्रेस तुमने पहनी है उसकी कीमत लाखों में है। यहां तक कि तुम्हारे कान के इयररिंग्स भी उस ड्रेस से महंगे हैं। तुम और तुम्हारे भाई पहले ही अनाथ हो, तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। इस तरह लक्ष्य को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। आकांक्षा को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वे श्लोक का परिवार थीं, इसलिए वो चुपचाप सुनती रहीं। कीर्ति ने अपनी मां और सारा के कड़वे व्यवहार को देखा और माहौल बदलने के लिए आकांक्षा से पूछा, क्या तुम कॉलेज जाती हो? आकांक्षा ने कीर्ति की तरफ देखा, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। हां, मैं फर्स्ट ईयर में हूं। सारा ने मुंह बनाया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक फर्स्ट ईयर में हो? लगता है कई बार फेल हुई हो। विकी का पलटवार कीर्ति ने सारा को टोका। सारा, प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। सारा ने लापरवाही से अपने नाखूनों पर फूंक मारी। मैं उसे परेशान नहीं कर रही। अगर इंसान खुद गलत है तो उसे बुरा लगेगा ही। आकांक्षा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो खड़ी हुई और बोली, मैं भाई को देखने जा रही हूं। सारा ने ताना मारा। हां, जाओ और जाकर हमारी शिकायत करो। इससे पहले कि आकांक्षा वहां से जा पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वो विकी था। विकी ने अपनी नजरें सारा पर टिकाईं और ठंडे स्वर में कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें किसी की शिक्षा या उसकी लाइफस्टाइल पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे पास सब कुछ हो। क्या नाम है तुम्हारा? हां, सारा दीवान। विकी ने आगे बढ़कर सारा की औकात दिखाई, जिसके पापा की एक छोटी सी कंपनी है। अगर तुम वो सब नहीं खरीद सकती जो आकांक्षा के पास है, तो तुम्हें उससे जलना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर वो आकांक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। सारा गुस्से और अपमान से लाल पीली होकर उन्हें देखती रह गई। आज तक किसी ने उसकी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की थी। पुरानी यादें और अनचाहा खतरा। शाम का समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ मीठी यादों और कुछ कड़वाहट भरे शब्दों के साथ दिन ढलता गया।
इस समय आकांक्षा वसुंधरा जी और कुछ नौकरों के साथ किचन में खड़ी थीं और काम में मदद करने की जिद कर रही थीं। वसुंधरा जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा मैं कर लूंगी, तुम मेहमान हो। आकांक्षा ने थोड़ा मुंह बनाया और हक से कहा, आपने ही तो कहा था कि लक्ष्य भाई आपकी फैमिली हैं, तो मैं भी तो आपकी फैमिली ही हुई ना, मुझे करने दीजिए ना। वसुंधरा जी मुस्कुराईं और मान गईं। चलो ठीक है, तुम सबकी पसंद बताओ, हम वही सब बनाएंगे। आकांक्षा ने प्रिया, लक्ष्य और अपनी पसंद बताने के साथ साथ श्लोक की पसंद का खाना भी गिना दिया। वसुंधरा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता कि श्लोक को ये सब पसंद है? आकांक्षा हड़बड़ा गई और झूठ बोलते हुए कहा, वो मुझे लक्ष्य भाई ने बताया था। वसुंधरा जी ने यकीन कर लिया और फिर पूछा, अरे हाँ, तुम लोगों के साथ एक और लड़का था ना, उसे क्या पसंद है? आकांक्षा को विक्की की पसंद का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बोली, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूं। बगीचे की यादें और विक्की का दर्द। आकांक्षा बाहर निकलकर विक्की को ढूंढने लगी। तभी उसे गार्डन में एक परछाई दिखी। पास जाकर देखा तो विक्की चुपचाप बैठा उस जगह को निहार रहा था, जैसे पुरानी यादों में खोया हो। आकांक्षा ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्की ने बिना मुड़े कहा, मैं और मेरे पापा यहां टेनिस खेलते थे और छुपन छुपाई भी। यहां आने के बाद सब कुछ फिर से याद आ रहा है। आकांक्षा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली दी। डॉक्टर साहब जल्दी ही सब ठीक कर देंगे। विकी ने मुस्कुराकर पलटकर पूछा, मेरा छोड़ो, तुम लोगों ने अभी तक अपनी शादी के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? ये सुनते ही आकांक्षा का चेहरा उतर गया। डॉक्टर साहब नहीं चाहते कि अभी किसी को कुछ पता चले। विकी ने एक ठंडी आह भरी। उसे अपनी और आकांक्षा की हालत एक जैसी ही लग रही थी। आकांक्षा ने अपना माथा पीटा और कहा, देखो मैं क्या पूछने आई थी और क्या करने लगी। तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है, आंटी पूछ रही हैं। विकी ने सोचा कि इतने सालों बाद उसे मां के हाथ का खाना नसीब होगा। उसने अपनी सारी पसंदीदा डिशेस बता दी। जब आकांक्षा ने जाकर वसुंधरा जी को वे नाम बताए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, ये सब तो मेरे विक्रम को पसंद था। पता नहीं क्यों उस लड़के को देखकर बार बार विक्रम की याद आती है। खतरे की ओर बढ़ते कदम। खाना बनते बनते रात के 8 बज गए। वसुंधरा जी ने मेज पर खाना सजाते हुए आकांक्षा से कहा, बेटा फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे हैं, एक में लक्ष्य प्रिया हैं और दूसरे में बड़ी अम्मा। उन सबको बुला लाओ। आकांक्षा ने हां में गर्दन हिलाई और जाने लगी। फिर रुककर पूछा, आंटी और डॉक्टर, मेरा मतलब है श्लोक को बुलाना है कि नहीं? वसुंधरा जी ने एक लंबी सांस ली और सेकंड फ्लोर की तरफ देखकर कहा, ये उसकी मर्जी है। वो यहां रुक गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता वो डिनर के लिए आएगा। उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आकांक्षा ने उत्साह से कहा, मैं सबको लेकर आती हूं, और दौड़ पड़ी। वसुंधरा जी ने पीछे से आवाज दी, श्लोक के कमरे में मत जाना, उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके एरिया में आए। पर आकांक्षा उनकी बात अनसुनी कर चुकी थी। वहां बैठी सारा और मेनका जी ने एक दूसरे को देखा और कुटिलता से मुस्कुराने लगी। उन्हें लगा कि अब आकांक्षा पक्का श्लोक के गुस्से का शिकार होगी। श्लोक का कमरा और बेखौफ आकांक्षा। आकांक्षा पहले बड़ी अम्मा के कमरे में गई। उसने देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो धीरे से उनके पास गई और पुकारा, आंटी। बड़ी अम्मा ने आंखें खोली और उठकर बैठते हुए कहा, बेटा सबकी तरह तुम भी मुझे बड़ी अम्मा ही कहो, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आकांक्षा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा,
ठीक है बड़ी अम्मा, खाना बन गया है, आप नीचे चलिए, मैं भाई और भाभी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। बड़ी अम्मा भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। लक्ष्य की खिंचाई और प्रिंसेस का मजाक। आकांक्षा अगले कमरे के दरवाजे पर पहुंची और धीरे से दस्तक देते हुए शरारत से बोली, भाई भाभी, अगर आप लोग कुछ पर्सनल या इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? दरवाजा खुला और लक्ष्य उसे घूरते हुए देखने लगा। उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो प्रिंसेस? आकांक्षा ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, मतलब आप कर सकते हैं और मैं बोल भी नहीं सकती। अच्छा बाबा, मैं जा रही हूं। ये कहते हुए वो फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ भागी और सेकंड फ्लोर की ओर निकल गई। लक्ष्य ने मुड़कर कमरे में देखा, प्रिया अभी भी सो रही थी। सुबह से घर से भागने की भागदौड़ और थकान की वजह से वो बिना कुछ खाए पिए गहरी नींद में थी। लक्ष्य ने उसे प्यार से जगाया और अपने साथ नीचे ले गया। सबकी चिंता और विकी की मुस्कान नीचे डाइनिंग एरिया में वसुंधरा जी, मेनका, सारा और बड़ी अम्मा की नजरें आकांक्षा पर ही टिकी थीं, जो दौड़ती हुई सेकंड फ्लोर पर जा रही थी। बड़ी अम्मा ने फिक्र जताते हुए कहा, तुम लोगों ने उसे बताया नहीं कि लल्ला को पसंद नहीं है कि कोई उसके कमरे की तरफ आए? मेनका ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हमने बताया था पर वो सुनना ही नहीं चाहती। वसुंधरा जी ने आह भरी। पता नहीं बेचारी बच्ची का क्या होगा, अगर श्लोक ने उसे डांट दिया तो वो सहम जाएगी। वहां पीछे बैठा विकी ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने खुद से कहा, भाई और आकांक्षा को डांटना, वो तो खुद उसकी डांट सुनते रहते हैं। विकी की नजरें भी अब ऊपर की ओर थीं, जहां आकांक्षा श्लोक के निषिद्ध क्षेत्र में कदम रख चुकी थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।